गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, ठीक है जी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस प्रोडक्ट की, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन आज स्टडी करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। और ये हमने जब हम डिराइव कर रहे थे रिलेशन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी थोड़ी सी की थी ये कि हम पहले देते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है जी, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कैसे देखें, अगर हम दो वेक्टर्स ले लें, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है जी, बी, ठीक है ना। इनका जब हम बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के दरमियान क्या होता है, एंगल। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वाला हमारे पास वेक्टर बी है, तो यहाँ पे इनके दरमियान थीटा क्या है, इनका एंगल, ठीक है ना। यही अगर आप बी डॉट ए निकालना चाहें, इसको आप 1 कह दें, बी डॉट ए अगर आप फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, फिर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड ए, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास स्केलर नंबर है, मैग्नीट्यूड कोई स्केलर नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक स्केलर नंबर है 6, मिसाल के तौर पे ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है, 6, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर की नहीं, ठीक है ना। और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है जी, 3, सही है। तो अगर आप ए बी फाइंड करते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट लें तो वहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 और कितना आ जाएगा 18। और आप बी और ए का ले लें मैग्नीट्यूड तो वो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 और वो भी कितना आ जाएगा 18 ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए बी है वो बी ए के यानी कि ए बी मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो बी के मैग्नीट्यूड और ए के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ए बी ए की जगह ए बी पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम अगर इसको 2 कह लें और पुट इन 2 कर लें, पुट इन 2, तो हमारे पास बी डॉट ए बी क्या आ जाएगा, बी डॉट ए बी आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब ए बी कॉज थीटा हमारे पास इसके किसके बराबर था, ए डॉट बी के, किसके बराबर था, ए डॉट बी के। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल था, ए डॉट बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास जो बी डॉट ए है वो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपने ये पुट कर दी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है। तो ये इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डॉट प्रोडक्ट ने होल्ड कर ली है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है जी, कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आपके पास दो वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कितने का है जी, 90 डिग्री का। मिसाल के तौर पे हम एक वेक्टर ले लेते हैं ए, ये हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं बी, ये हमारे पास आ जाएगा ये वेक्टर बी। इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। कितना है जी, 90 डिग्री। अगर हम इसके दरमियान, अब हम इन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है हमारे पास जो थीटा है वो कितना है जी, 90 डिग्री। कितना है,
यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। अगर हम बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें इनके दरमियान तो हमारे पास ए डॉट बी जो है ए डॉट बी, अभी हमने वो पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और साथ आता है एंगल बिटवीन दैट कॉज ऑफ थीटा। लेकिन थीटा तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, कितना है जी 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर लेंगे 90 डिग्री, कितना पुट कर लेंगे जी 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ए डॉट बी क्या आ जाएगा जी ए बी। अब कॉज ऑफ 90 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें या जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल होता है उससे इसकी वैल्यू देखें तो वो होती है 0। कितनी होती है जी 0 होती है। कॉज 90 हमारे पास क्या होता है जी 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यही केस अगर हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में देखें, यानी कि ये तो हमने देख लिया ना कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है जी। यहां लिख लेते हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी कितना होगा जी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। 0 आ गया ना इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट इनका 0 आ गया है। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखें, अब आप देखें जी आपके पास x के अलॉन्ग जो है वो होता है i यूनिट वेक्टर, y के अलॉन्ग होता है j यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, और z के अलॉन्ग होता है k यूनिट वेक्टर। हम देखें ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, तो इसका मतलब है जो i यूनिट वेक्टर है और j यूनिट वेक्टर है इनके दरमियान एंगल कितना है जी 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का ही होता है, समझ आ गई, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का ही होता है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर यूनिट वेक्टर्स को ले लें, यूनिट वेक्टर्स को कंसिडर कर लें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, हम दो यूनिट वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, ठीक है जी। तो वो हमारे पास आ जाएगा i डॉट जे, आई डॉट जे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, i का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे a डॉट बी क्या था, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, ठीक है ना, या दोनों के दरमियान जो एंगल था, तो ये आ जाएगा i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ, अब एंगल कितना है इनके दरमियान 90 डिग्री है ना, कितना है जी 90 डिग्री, तो कॉज ऑफ कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है हमें पता है यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड उसको क्या होता है 1। तो इस i के मैग्नीट्यूड की जगह 1 पुट कर देंगे, इस j की मैग्नीट्यूड की जगह भी 1 पुट कर देंगे, और cos 90 कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो i डॉट जे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा नहीं। इस तरह जब आप फाइंड करेंगे ना, ये तो हमने i और j यूनिट वेक्टर लिए थे, ठीक है। इस तरह अगर हम j और k यूनिट वेक्टर फाइंड करें, इनके दरमियान की जो एंगल है यहाँ पे ये 90 का होता है, कितना होता है जी, और ये i और k के दरमियान भी एंगल कितना का होता है 90 का, ठीक है ना। ये असल में किस तरह होते हैं हमारे पास, आप देखें ये हमारे पास अगर x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना, तो y एक्सिस ऊपर होगा। पेन है आपके पास, पेन दिखा दें मुझे, ये हमारे पास पेन है 3, इसमें अगर ये हमारे पास देखें ये x एक्सिस है, ठीक है, इस तरह, y एक्सिस इस तरह है, तो z एक्सिस जो है वो इस तरह होगा, आपकी तरफ होगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल, और यहाँ पे भी इनके दरमियान 90 का ही एंगल है। आगे समझ, मतलब ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं जी परपेंडिकुलर। तो अच्छा इसमें अब देखें i डॉट जे जब 0 आया है, तो जब हम j डॉट k लेंगे तब भी तो 90 का एंगल आएगा ना दरमियान में, j और k के दरमियान भी 90 का एंगल आएगा, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो आंसर उसका भी क्या आ जाएगा 0। तो j डॉट k भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आएगा,
ठीक है। इस तरह हम जब आई डॉट के या के डॉट आई लेंगे, आई डॉट के या के डॉट आई लेंगे तो हमारे पास वो भी आंसर, या आप के डॉट आई ले लें फिलहाल, के डॉट आई वो भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उनके दरमियान 90 का एंगल है। कितना एंगल है? 90 का। तो cos 90 क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। आगे समझ के नहीं आगी? अच्छा देखिए, अभी हमने कहा था ना कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। मतलब a डॉट बी जो है वो b डॉट a के इक्वल था। इसका मतलब है i डॉट j अगर ज़ीरो के इक्वल है तो j डॉट i भी ज़ीरो के बराबर होगा। i डॉट j अगर ज़ीरो के इक्वल है तो j डॉट i भी ज़ीरो के ही इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इस तरह j डॉट k अगर ज़ीरो के इक्वल है तो k डॉट j भी ज़ीरो ही होगा, और k डॉट i अगर ज़ीरो के इक्वल है तो i डॉट k भी क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। ठीक है जी। जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, उसमें अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं तो इस केस में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, इसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जो इनका स्केलर प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी देख लें, ये आ भी जाएगा हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास a और b दो वेक्टर्स हैं, तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, a डॉट b हमारे पास आ जाएगा a b कॉज ऑफ थीटा। ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो थीटा हमारे पास उस केस में कितना होता है? 0 डिग्री। मतलब एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a डॉट b, अच्छा a b कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है ना। अब cos 0 हमारे पास 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1। cos ऑफ 0 डिग्री हमारे पास होता है जी 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा a b, यानी कि ये मैग्नीट्यूड है a का और ये b का मैग्नीट्यूड, और ये 1, और ये हमारे पास a b। यानी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का और वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यानी कि उनका मैग्नीट्यूड को ज़रब देंगे तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है ना। समझ आ गई? अगर हम यही केस देख लें यूनिट वेक्टर्स के केस में, ठीक है ना, हम जो हमारे पास यूनिट वेक्टर i है इसका हम i के साथ ही ले लें। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन इसका क्या है? o। दूसरा भी हम ले लें, इसका हमारे पास ओरिजिन जो है वो o डैश, क्या है जी? o डैश। यहाँ पे i यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे j यूनिट वेक्टर, यहाँ पे k यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो आप क्या करें जी? i का डॉट प्रोडक्ट ले लें i के साथ। ठीक है ना। i यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें i के साथ। यहाँ लिख देते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो i डॉट i ये हमारे पास क्या आ जाएगा? i का मैग्नीट्यूड। ठीक है। फिर दोबारा दूसरे i का मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये मॉड लगाया मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। और इनके दरमियान कॉज ऑफ कितना, ये देखें पैरेलल है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में है वो भी उसी डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान कॉज ऑफ कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1, और कॉज ऑफ 0 कितना आता है? 1। तो i डॉट i हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी? सही है। अच्छा, जब i डॉट i 1 आया है, इसी तरह हम j डॉट j भी अगर ले लेंगे, ठीक है, j डॉट j भी हम लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा। यानी कि j डॉट j भी आप लेंगे तो वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और k डॉट k भी आपके पास कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि आपके पास हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास i डॉट i ये इक्वल होगा j डॉट j, और ये इक्वल होगा किसके जी? k डॉट k के। ठीक है ना। और ये तीनों हमारे पास किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? 1 के। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल हैं? 1 के। ठीक है जी। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी,
कि अगर हम एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमने ले लिया, ये ए वेक्टर है, इसका हम इसी के साथ प्रोडक्ट ले लें, इस वेक्टर ए का हम इसके साथ ही प्रोडक्ट ले लें, यानी कि हम फाइंड कर लें ए डॉट ए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, दोबारा ए का मैग्नीट्यूड, और फिर आ जाएगा कॉज ऑफ, क्योंकि ये वेक्टर ए है, अगर हम दूसरा वेक्टर ए लेंगे तो वो भी तो पैरेलल ही होगा ना इसके साथ, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर ए जो होगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। ये ए वेक्टर जो है, इसका अगर हम इसी के साथ इसी जैसा हम दूसरा वेक्टर ले लें तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ 0 डिग्री, कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए, ये ए का मैग्नीट्यूड, और ये दोबारा ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1, और ए डॉट ए ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ वो किसके बराबर आएगा, वो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है ना। विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। आगे समझ के नहीं आ गई, यानी कि आप किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ले लें तो वो आपके पास उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर, ठीक है ना। इसी में एक छोटा सा केस और भी है, उसको भी नोट कर लें। हमारे पास अब दो वेक्टर्स हमने पढ़े हैं जी, दो वेक्टर्स जब पैरेलल थे, क्या थे जी, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे हमने दो वेक्टर जब पैरेलल लिए थे, यानी कि ए जिस डायरेक्शन में था बी भी उसी डायरेक्शन में था, ठीक है ना। अब हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं एंटी पैरेलल, हमने ए को इस डायरेक्शन में ले लिया और बी को हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, इनको ऑपोजिट कर दिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ये हमारे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा हम देखेंगे कितना है, देखिए इनके दरमियान जो एंगल है ये वाला एंगल है ना, तो ये एक पूरा डी बन रहा है, हमारे पास डी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो डी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्या होता है जी, 180 डिग्री के इक्वल। जो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, कितना होता है जी, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे ए डॉट बी, अच्छा ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही आ जाएगा, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड बी ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे कॉज ऑफ 180 डिग्री, तो कॉज ऑफ 180 जब आप ले लेंगे तो वो आता है हमारे पास -1 के बराबर, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें, ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, -AB माइनस, इसका मतलब है दो वेक्टर्स हम अगर हमारे पास एंटी पैरेलल हैं, क्या हैं जी, एंटी पैरेलल, मतलब उनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी कि उनके जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे ना उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। आगे समझ, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो इक्वल होता है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन भी आता है, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। आगे समझ की नहीं आ गई, ठीक है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें इन टर्म्स ऑफ उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसके लिए जो हमने पहले रिजल्ट फाइंड किए हैं उसको हम अगर रिकॉल कर लें तो हमने पढ़ा था
आई डॉट आई जो था वो हमारे पास 1 के इक्वल था, जे डॉट जे भी हमारे पास 1 के इक्वल था, और के डॉट के भी हमारे पास 1 के इक्वल था। ये हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा है, ठीक है ना। और आई डॉट जे हमारे पास 0 के इक्वल था, जे डॉट के हमारे पास 0 के इक्वल था, और के डॉट आई भी हमारे पास 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जी के फॉर्म में, ये एक्स ये वाई और जी, यहाँ पे हमारे पास आई यूनिट वेक्टर जे और के, ठीक है जी, आई जे और के। अगर हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ये ले लिया है वेक्टर ए, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो एक्स के अलॉन्ग होगा वो होगा ए एक्स, ठीक है जी, ए एक्स आई उसको कह देंगे, ठीक है। जो वाई के अलॉन्ग होगा वो आ जाएगा ए वाई जे, और जो जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए जेड के। तो इसका मतलब है जो वेक्टर ए है इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक हो गया। इसी तरह हम दूसरा वेक्टर बी भी ले लें, हम यहाँ पे बी वेक्टर भी ले लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर बी है मिसाल के तौर पे। तो इसके भी कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बी वेक्टर आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम इनका लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ले लेते हैं फिर ए डॉट बी। ए का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट बी के क्या आ जाएंगे, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब आप देखें इसमें ये ए एक्स जो है पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, ए एक्स आई ये मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई के साथ, फिर बी वाई जे के साथ, फिर बी जेड के साथ, ठीक है। इसके बाद आपका जो मल्टीप्लाई होगा ए वाई जे, यदि कि इसका नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है जी। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इस तरह आगे है प्लस ए जेड की है, तो इसका मतलब है आपका ए जेड के मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्स जब बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई, सॉरी ए एक्स के साथ बी एक्स भी तो आएगा ना, ए एक्स इंटू बी एक्स, और साथ आ जाएगा आई डॉट आई, ठीक है जी। ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स से और आई मल्टीप्लाई हो गया आई के साथ, यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है। इसी तरह प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है ना, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, आई डॉट के, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें हमारे पास इसकी बारी है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे डॉट आई, यानी कि ये वाला जे और ये वाला आई, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड और जे डॉट के, ठीक है जी। अब इस तीसरे वाले की बारी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले होगा बी एक्स से, तो यह आ जाएगा ए जेड बी एक्स, और साथ क्या आ जाएगा के डॉट आई, ये के है और ये क्या है आई, के डॉट आई। इसी तरह आ जाएगा हमारे पास ए जेड
बी वाई के डॉट जे और फिर आ जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के, यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखें, अब हम अपने वो जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करेंगे इन पे, ठीक है। तो आप देखें ये ए एक्स बी एक्स के साथ क्या है, आई डॉट आई, क्या है, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई यहाँ पे किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के। तो हम इसके साथ क्या पुट कर लेंगे, ए एक्स बी एक्स और साथ आ जाएगा इस पर 1, ठीक है। इसी तरह इसकी जब बारी आएगी, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखें आई डॉट जे किसकी इक्वल है, आई डॉट जे ये रहा, वो 0 की इक्वल है ना। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। आगे समझ कि नहीं, आई डॉट जे की वैल्यू वो सेकंड, सॉरी वहाँ पे क्या है, 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे, 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आई डॉट के, ये है के डॉट आई, क्या है जी। तो हमने अभी पढ़ा था पिछले पॉइंट के अंदर कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो के डॉट आई जो है वो आई डॉट के इक्वल होगा। तो के डॉट आई कितना है, 0। तो आई डॉट के कितना हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इनका। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आई डॉट के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये चौथा नंबर की टर्म है हमारे पास, समझ आ गई ना। इसमें ए वाई बी एक्स और ये जे डॉट आई, क्या है जी, जे डॉट आई। जे डॉट आई वहाँ पे अगर आप ढूंढें तो कहाँ पे है जी, ये है जी आई डॉट जे और जे डॉट आई। तो क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं तो जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 0। ये वाला जे डॉट जे जो है वो 1 है, ये सेकंड नंबर पे। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे 1, इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्लस ए वाई बी वाई और साथ आ जाएगा 1। और इसी तरह प्लस जे डॉट के जो है वो क्या है, 0। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह के डॉट आई भी 0 है, वो थर्ड नंबर पे सेकंड वाले में, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। और इस तरह के डॉट जे, अब देखिए ये क्या है, जे डॉट के है ना, जे डॉट के का कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, के डॉट जे, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पे हमारे पास के डॉट के जो है वो 1 होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ए जेड बी जेड और साथ आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें अब मज़ीद, तो आप देखें जी ए एक्स बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए डॉट बी, लेफ्ट साइड पे ये था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स। और यहाँ पे बाकी तो सारे 0 हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए वाई बी वाई। और इसी तरह यहाँ पे सारे 0, आखिर में क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड, ठीक है। अब आप देख लें ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है ये अब स्केलर नंबर है, इसमें वेक्टर नहीं आ रहे, आई जे के ख़त्म हो गए, आई जे के क्या हो गए हैं, ख़त्म। समझ आ गई ना, मतलब कंपोनेंट्स ख़त्म हो गया, अब ये स्केलर नंबर आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो आपने ये सारा जो है ना मैथमेटिक्स इसमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे समझ। अच्छा इसमें थोड़ा सा और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ए डॉट बी जो है वो किसकी इक्वल है, ए बी कॉस थीटा की इक्वल, किसकी इक्वल है, ए बी। अच्छा देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो तो हमने उसको कैसे डिफाइन किया था, ए डॉट बी जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, यही था ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए और बी जो है वो वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी की जगह आप पुट कर लें ये वाली वैल्यू, ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ लेते हैं जी ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड
बी जेड, और ये ए बी जो है यानी कि जो मैग्नीट्यूड था ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ, ठीक है ना। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन इसका आ जाएगा। ये भी आ सकता है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये सारा जो मैथमेटिक्स है इसमें सॉल्व करना है, ठीक है।